हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह तलाक़ जो तरावी के अंदर पढ़ी गई थी और इस सूरह की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही फ़यूज़ात और बरक़ात रखे हैं। इसका नाम तलाक़ यानी आज़ाद हो जाना, तलाक़ इसका नाम है, लेकिन इसके अंदर जो अल्लाह ने जिक्र किया है वो ज़्यादातर असबाब और रिज़्क़ का जिक्र किया है। अब ये अजीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अंदाज़ है कि ख़ास तौर पे जिस औरत को तलाक़ हो जाए तो उसके लिए सबसे बड़ा अलमिया होता है कि उसका गुजारा नहीं चलता और उसको बहन भाई भी बाज़ का जो है वो छोड़ देते हैं और उसके लिए नान नफ़का सबसे बड़ी ज़रूरत बन जाती है। तो या तो वो फिर गलत कामों पे पड़ जाती है या फिर उसको जो है लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है या कहीं बाहर निकल कर जो है फिर नौकरी और दीगर कामों में होना पड़ता है। अल्लाह ने तलाक़ सूरा का नाम रखवाया और अल्लाह ने खुद इसका नाम रखवाया सारी सूरतों के नाम, और फिर अल्लाह ने इसके अंदर जो जिक्र किया वो रिज़्क़ का किया। गोया कि अल्लाह ने बताया कि तलाक़ होने से रिज़्क़ खत्म नहीं हो जाता। कोई आपका खामद आपका रब नहीं है। अगर एक घर में औरत को जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है और उसकी इज्जत नफ्स मजरू की जा रही है और वो वहां पर कुड़ कुड़ के जिंदगी गुजार रही है, तो अब उसके माँ बाप उसे ये कहें कि तुम जो है बस लटकी रहो, तुम्हारा जनाजा उस घर से निकलना चाहिए, हमने तुम्हें रुखसत कर दिया है, अब अगर आ गई वापस तो हम किस मुंह से लोगों के सामने जाएंगे, हमारी नाक कट जाएगी। ये अल्फाज कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तलाक नाम ही एक सूरत का इसलिए रखवा दिया ताकि इंसानों को पता चल जाए कि अगर गुजारा नहीं होता, अगर दोनों के ज़हनी अमानगी नहीं है और दोनों में से एक पर जुल्म हो रहा है तो खामद बीवी को छोड़ सकता है, बीवी खामद से तलाक ले सकती है, और ये तलाक लेने से दोनों को गुर्बत नहीं मिलेगी बल्कि बीवी ये छोड़ दे या उसके घर वाले कि इस तरह जो है ये रोड पे आ जाएगी और इसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। अल्लाह ने फरमाया कि अगर ऐसी जिंदगी है जिसमें वहां पर इज्जत नहीं है और वहां पे आपको कोई जो है मराद नहीं है, कोई आपको वहां पे सहूलत नहीं है, आप सिर्फ वहां पे कैदी की हैसियत से जिंदगी गुजार रही हैं, तो औरत को कह दिया कि तुम तलाक ले लो और दूसरा कहीं शादी कर ले। और रिज़्क़ किसके जिम्मे होगा? अल्लाह ने कहा मेरे जिम्मे है। अल्लाह ने फिर इसके अंदर रिज़्क़ के लिए जितनी मजबूत आयत, सूरह तलाक में बड़ी फ़यूज़ात है, जितनी मजबूत आयत इसमें आई है पूरे कुरान में किसी जगह नहीं आई रिज़्क़ के मुताल्लिक। आप हैरान हो। अब इसकी अगर मियाँ बीवी वो दोनों एक दूसरे में नाइतफाकी देखें तो सूरह तलाक को 21 दिन तक पानी खाने पे दम करके खाएं पिए, अल्लाह ताला दोनों की नाइतफाकी को दूर कर देगा। अच्छा, औरत देखती है कि मेरा खामद मुझे तलाक नहीं दे रहा और मैं तलाक चाहती हूँ किसी भी वजह से, जायज मकसद के लिए। खामद कहता है कि बीवी मुझसे तलाक ले ले और मैं अगर खुद छोड़ता हूँ तो फंसता हूँ, ये मसाइल हैं, और दोनों जायज मकसद के लिए एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं लेकिन बंधे हुए। तो सूरह तलाक को 21 दिन पढ़ के दुआ करें, अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देगा। रिज़्क़ के लिए सूरत तीर बहादुर है। जिसके पास रिज़्क़ की कमी हो, कोई असबाब ना हो, कुछ नजर ना आता हो, बस खुदकुशी कर लें, आप मर ही जाएं, ये सोचता है बंदा, तो वो सूरह तलाक को 21 दिन तक पढ़े रोज एक बार, और रात को पढ़े मगरिब से लेकर फजर के दरमियान, औरत मर्द सब पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह ताला इसकी बरकत से उसे रिज़्क़ वाफर दे देगा। इसमें रिज़्क़ के लिए बड़ी जबरदस्त आयत है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो तकवा इख्तियार करता है, तलाक के सूरा है और तकवे का जिक्र है, यानी तलाक जब मियाँ बीवी में तलाक हो जाती है ना तो फिर वो ऐब बयान करते हैं एक दूसरे के और फिर मीडिया में आते हैं, फिर गलियों मोहल्लों में उछालते हैं झूठी बातें भी, चाहे सच्ची भी हो चाहे झूठी हो। अल्लाह ने कहा तकवा इख्तियार करो, औरत हो या मर्द हो, हमेशा खानदानी औरत से और मर्द से शादी करें, औरत मर्द खानदानी से, मर्द खानदानी औरत से। अगर तलाक भी हो जाएगी तो दोनों अपना मुंह सी लेंगे। झूठे हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला ने एक औरत को तलाक दे दी
हज़रत हुसैन ने कहा भाईजान आपने उसको तलाक दी है तो वजह क्या बनी? कहा वो चली गई है, अब मैं क्या ग़ीबत करूं। तो अब एक निकाह में आई तो आपने पूछा कि इसके मामलात कुछ सही नहीं लग रहे आपके साथ। कहा वो मेरे निकाह में है, मैं क्यों उसकी ग़ीबत करूं। अब आप देखिए ये अहले बैत हमें सिखा रहे हैं, निकाह में है तो उसकी ग़ीबत भी नहीं करनी अपने भाइयों से, बहनों से, खानदान में। औरत अपने घर में ग़ीबत करती है मर्द की, और मर्द अपने घर में ग़ीबत कर रहा होता है औरत की। दोनों की जिंदगी फिर अजीरन होती है। आप औरत को इज्जत दें, औरत मर्द को इज्जत दे, उस घर में कभी परेशानी नहीं आएगी। जब आप बच्चों के सामने बीवी को इज्जत नहीं देंगे, जब अपने बहन भाइयों के सामने बीवी को इज्जत नहीं देंगे, और आपके बहन भाई आपके सामने बीवी को डांट रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, और इसी तरह बीवी के घर वाले उसके सामने उसके खामद को बुरा भला कह रहे हैं, तो फिर इस घर के अंदर जो है कभी बरकत नहीं आएगी। आप अपनी बीवी को इज्जत दें, वोट को इज्जत तो देते हैं ना है? और आप अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाएं, क्या लिखवाएं? ये जो लिखते हैं ना वो मेरी माँ की दुआ है, गाड़ी के पीछे क्या लिखते हैं जुमला? माँ की दुआ जन्नत की हवा। आप लिखें बीवी की दुआ जन्नत की हवा, और आप कामयाब फौरन हो जाएंगे। याद रखिएगा हर कामयाब आदमी के पीछे बीवी का हाथ होता है, और नाकाम भी वही करती है और बंदे को वहां से नीचे गिरा देती है। तो कामयाब होना चाहते हैं तो आप गाड़ी के पीछे क्या लिखें? बीवी की दुआ जन्नत की हवा। वो भी सही दिल से दुआएं करेगी आप। और यहाँ पे बीवी को इग्नोर किया जाता है। ये तो मैंने आपको एक मुहावरतन बताया है बात, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए कि बीवी को इज्जत देनी चाहिए, बीवी खामद को इज्जत दे। और आप जब आपस में अकेले बेशक लड़ाई करें, एक दूसरे पे तनकीद करें, लेकिन किसी के सामने उसको जलील ना करें। तो इंशाअल्लाह ये है तकवा। ये क्या है? ये तकवा है। जब आप उसे जिल्लत नहीं देंगे, फिर आप ये आयत पढ़ेंगे, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह कहते हैं जो तकवा इख्तियार करता है मैं उसके लिए रास्ते खोल देता हूँ। और क्या रास्ते खोलता हूँ? कि अल्लाह ताला उसको वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी जगह से रिज़्क़ देता हूँ जहां से कभी उसने सोचा भी नहीं है। हाँ तो सोच रहे हैं ना कि मैं जो है ना नौकरी करूंगा तो पैसा, कारोबार करूंगा तो पैसा, ये करूंगा तो पैसा। नहीं, आपने सोचा ही नहीं होगा, अल्लाह वहां से आपको रिज़्क़ देगा। और ये जितने बड़े हमारे उलमा है ना, जितने बड़े, इनको आप देखेंगे तो ये बड़ी इज्जत देते हैं। ये खाली लिखते नहीं है कि बीवी की दुआ जन्नत की हवा, वरना ये उसके मशवरे के बगैर हिलते ही नहीं है कभी। मैंने ये बड़े करीब से बड़े अपने सारों को देखा है, तो इसलिए आप भी थोड़ा सा ये सबक उनसे सीख लें। अब ये आयत जो है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ये आयत करीमा जो 70 बार पढ़ेगा और इसको 21 दिन पढ़ के दुआ करेगा किसी भी वक्त, अल्लाह ताला उस बंदे को रिज़्क़ वसी अता फरमाएंगे। और ऐसी ऐसी जगहों से रिज़्क़ आएगा कि वो सोच रहा होगा ये कहां से आ गया, ये किधर से आ गया। और ऐसे होता है, आप पढ़ के देखें। मैंने बहुत बार इसको आजमाया है, बहुत बार, कि मैं बहुत बार ऐसे जब थोड़ा सा फंस गए, मखलूक के सामने तो हम सवाल करते ही नहीं। मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूं कि मखलूक के सामने सवाल करना भी शिर्क है। कि आप बंदों से कहें जी मेरा हालात खराब हैं और जी मैं बड़ी मुश्किल में हूं। ये हमारा शुरू से मस्जिद यहाँ तक पहुंची है, हमने इसके लिए कभी बंदों के पीछे सवाल नहीं किए बार बार, इसलिए कि अपने लिए या किसी के लिए भी पीछे पड़ जाना सही नहीं है। अब आप किसके पीछे पड़े? अल्लाह के पीछे पड़ जाएं। ये आयत करीमा अपने जिंदगी का जुज बना लें। ऐसे ऐसे रिज़्क़ आपके पास आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इसको करके तो देखें, लेकिन पहले हिस्से पे पहले अमल करें, फिर दूसरा हिस्सा खुद ब खुद अमल में आ जाएगा। काम कोई नहीं हो रहा, काम आपके लिए मुश्किल हो रहे हैं। हर काम में मुश्किल आती है। जो काम शुरू करते हैं खराब हो जाता है, जिस काम की तरफ बढ़ते हैं वो काम होता ही नहीं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू, ये दूसरी आयत ना कि अल्लाह ताला उसरा, उसमें सहूलत पैदा कर देते हैं। ये आयत करीमा आप जो है मिन अम्रिही उसरा, आप उस काम के लिए इस आयत के हिस्से को आप इसको 70 बार पढ़ें, 21 दिन दुआ करें, अल्लाह ताला उसमें उसरन पैदा फरमा देगा, उसमें सहूलत पैदा फरमा देगा।
آپ सहूलत के लिए ये हिस्सा पढ़े और रिस्क के लिए वो हिस्सा पढ़े। अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरत के अंदर बार बार रिस्क और तकवे को जोड़ के बयान किया। सूरह तहरीम ये कुरान पाक की वो अजीम सूरत है जिसके शान नज़ूल का सबब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत बने। अहले बैत से मुराद अज़वाजे मुतहरात, जो सबसे पहले अहले बैत है, फिर उसके बाद बेटियां, फिर उसके बाद बेटे और नवासे नवासियां। इस सूरत की अल्लाह ने बड़ी फियूजात बरकत रखी है। अगर कोई औरत नाराज होकर चली जाए, अब खामन जो है परेशान है कि कब वो वापस आएगी, या खामन नाराज होकर भाग जाए और औरत परेशान है कि घर से ही भाग गया, कोई अता पता ही नहीं उसका। दोनों सूरतों में सूरह तहरीम को सुबह एक बार शाम एक बार पढ़ के दुआ करें और 7 दिन तक ये अमल करें, अल्लाह ताला उसको वापस ले आएगा और अल्लाह ताला सुलह के असबाब पैदा फरमा देंगे। और अगर खामन नाराज हो गया है, बीवी नाराज हो गई है, लेकिन चले भी गए हैं तो फिर भी पढ़े, एक उनमें से कोई पढ़े या कोई दूसरा भी पढ़ सकता है, या उनको खिलाएं पलाएं, अल्लाह ताला नाराजगी को दूर फरमा देंगे। और अगर जो है इसके औलाद नाफरमान हो गई है, सरकश हो गई है और अब वो बागी हो गई है, मुतनफर हो गई है, तो उसके लिए भी ये सूरत उनको पढ़ के 11 दिन पलाई जाए एक बार, अल्लाह ताला वो सरकशी उनकी खत्म फरमा देंगे और उनको ताबेदार बना देंगे। इसके शान नज़ूल का सबब ये बना कि हजूर ने एक राज की बात अपनी ज़ौजा को बताई, आयशा रजी अल्लाह अन्हा को, और वो बात जो है आगे फैल गई, या दूसरी ज़ौजा को बताई, वो बात फैल गई। अब ये बात इतनी फैली कि हजूर अलैहिस्सलाम नाराज हो गए और आपने नबीज पी थी एक ज़ौजा के घर में, शहद पानी में डाल के, तो दूसरी के घर जब गए तो ये फौरन उन्होंने कहा ये तो हजूर अलैहिस्सलाम पहली के घर से कुछ खा के आए हैं, और तो उनके मुंह में खुशबू आ रही थी शहद की, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो आपके मुंह से स्मेल आ रही है या रसूल अल्लाह। तो हजूर अलैहिस्सलाम को स्मेल बहुत नापसंद थी, तो हमारे लोग अक्सर जो है ना इतर भी नहीं लगाते, इतर लगाते भी है तो गुले लाला ऐसी लगाते हैं कि वो बंदा पहले ही बेहोश हो जाता है। बाद बंदे मुझे जबरदस्ती इतर लगा देते हैं, मैं लगा तो लेता हूँ, लेकिन वो 78 घंटे तक जो है ना दिमाग में दर्द रहता है। हमेशा खुशबू अच्छी वाली लगाएं, आप ऐसी खुशबू लाइट हो, लॉन्ग लास्टिंग हो जिसकी, ये नहीं कि इधर लगाई तो इतनी हैवी, इतनी जो है ना फैलने वाली कि वो दिमाग को दर्द हो जाए। और बंदा जो है ना, ये हल्की फुल्की खुशबुएं ना लगाया करें जो रोड पे बिकती हैं, ये खुशबुएं ना उलमा को लगाया करें, और आप लगाएं अच्छी लें, एक ही बार महीने में अच्छी खुशबू ले लें। हमारे पाकिस्तान और ये इंडिया का कल्चर बड़ा अजीब है, हम लोग चाय पे कितना खर्चा करते हैं, नस्वार पे, अभी आपकी जेब, अक्सर की जेब से नस्वार बरामद हो जाएगी है? आपको अगर अभी चेक किया जाए तो अभी सऊदीया ने पाबंदी लगाई तो बहुत से लोग पकड़े गए बेचारे नस्वार की वजह से। आप जो नस्वार पे खर्चा करते हैं, सिगरेट पे करते हैं, चाय पे करते हैं, उसका आधा खर्चा अच्छे इतर पे करें, ऐसा इतर जो अच्छा हो, उसमें मैं आपको नाम कभी बता दूंगा, वो बेहतरीन बेहतरीन जो है ना उसमें है, तो आप जो है ना वो लें, वो आप लगाएं, वो आपको सुरूर देगा। अब आप गुस्से में हैं, अब एक रेहान खुशबू है, रेहान हमारे नबी को बड़ी पसंद थी, और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, न्याज बो बूटी देखी है ना आपने, ये उससे बनती है, और ये न्याज बो है, और ये बड़ी ताकतवर, बड़ी अच्छी, खाने में भी न्याज बो। तो रेहान जो बंदा इधर लगाता है ना, ये अच्छा इतर हमेशा जब लगाएं तो इधर लगाएं, ये जो नबज है, लोगों को तरीका ही नहीं पता, लोग शरक लेते हैं, निशान पड़ गया, दूर से पता चलता है जी शेख साहब आ रहे हैं, इनको किसी ने फ्री की इतर लगाई है, और लगाई भी गुले लाला ही है। ये मैं आपको बताऊं सही बात, आप इतर लगाने का तरीका होता है, आप यहाँ इतर लगाएं, ये आपको कभी कोई नहीं बताएगा, अब ये भी मैं ही बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ आप लगाएं, इसको यूं मलें, आपके दिल तक, हार्ट तक खुशबू चली जाएगी, ये नबज का ताल्लुक है, और रेहान खुशबू दिल की बीमारियों को खत्म करती है। और किसी जमाने में मैं खुद तैयार करता था, मेरे पास फार्मूला है इसका, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तैयार इसका फार्मूला बेहतरीन, हम तो ये रेहान जो है, तो ये लगाएं, आपका बीपी कंट्रोल होगा, आपका जो है दिल के जो है ना अंदर जो वेंस ब्लॉक की जाए, ये वो रेहान खुशबू से बहुत सी दिल की बीमारियां, मौजू नहीं मैं इधर जाऊं, ऊद खुशबू है,
हजर अस्वद पे लगती है, गुलाफ काबा पे, और वो आप लगाएं, आपको गुस्सा भी है तो एकदम गुस्सा खत्म हो जाएगा। अब ये सऊदी लोग जो है वो इसलिए उनको गुस्सा कम आता है, जितने जलाली हैं वो, लेकिन हमारी तरह लड़ाके नहीं है जो हम रोडों पे लड़ रहे होते हैं। इतने जलाली होकर भी वो इतर लगाते हैं करके बस एकदम घर जाते हैं। बीवी ने भी लगाई होती है इतर और खामन ने भी लगाई होती है, लड़ाई होती ही नहीं है। और हम जाते हैं उधर से पसीने की बदबू आ रही है, मस्जिद में आते हैं यहाँ भी पसीने की बदबू, इधर से यूं यूं करके नीचे फेंक रहे हैं, और हम जन्नत में सीधे जाएंगे और वो लोग जन्नत में जाएंगे ही। हमारा अकीदा यूं बना हुआ है। इतर लगाए, साफ सुथरे रहे। हमारे नबी को स्मेल पसंद नहीं थी, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ओ स्मेल आ रही है, या रसूल अल्लाह क्या आपने पी लिया? आपने कहा मैं आज के बाद शायद नहीं पीऊंगा। अल्लाह ने फिर आयत नाजिल फरमाई, हलाल हराम का इख्तियार अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। हलाल क्या होना है, हराम क्या होना है, नबी को इख्तियार नहीं है। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, मेरे नबी आप हराम कैसे कर सकते हैं हलाल चीज को? आप हलाल चीज को हराम नहीं कर सकते। अल्लाह ने हराम हलाल का इख्तियार अपने पास रखा है। आप अल्लाह के पैगाम पहुंचाने वाले पैगंबर हैं। तो हजूर अलैहिस्सलाम को फिर कहा वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही, हजूर ने जो बाज बातें की थी और दूसरी ने राज फाश किया, हजूर नाराज हुए 1 महीना के करीब, फिर आखिर आपने सबसे मिलना शुरू कर दिया। तो ये मियाँ बीवी में नाराजगी हो जाए, हजूर नाराज होकर बता दिया कि बीवी से नाराज हो सकते हो लेकिन उसको इज्जत नफ्स मजरूर नहीं करनी, गालियां नहीं देनी। नाराज होके आप जो है ना दरवाजे तोड़ रहे हैं, बर्तन तोड़ रहे हैं, आप चीजें उठा उठा के फेंक रहे हैं जैसे आप सुल्तान राई हैं। आप जो है बीवी से नाराज हो, हमारे आका ने वो अदा भी बताई है। यानी आप देखें हमारे आका की एक एक अदा हजूर ने हमें सिखा दिया कि मेरा उम्मती कभी गलती से 4 शादियां कर भी ले तो बीवी से कैसे नाराज हो। अब तो 4 शादियां आप में से किसी ने की हुई हैं? एक ने भी नहीं की, देखे ना। तो अब आप लेकिन 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, नाराज कैसे होना है? हजूर ने बस उनसे बिल्कुल बिस्तर अलग कर लिया। ये नहीं कि उनको गालियां दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, उन पे दरवाजे तोड़ रहे हैं और उनको उठा उठा के चीजें फेंक रहे हैं। आज हमारे ये हालात हैं, तो इसलिए हम सुन्नत से इतना दूर हो चुके हैं। और फिर इसके अंदर एक आयत है, अगर आपकी बीवी नाफरमान हो गई है, खामन नाफरमान हो गया है, अगर आपके बच्चे नाफरमान हो गए, ला यासून अल्लाह, इसके ला ये जो पहले रुकू के एंड पर है, ला या जो है फरिश्तों के बारे में बताया कि गिलादुन शिदादुन ला यासून अल्लाह अमरहुम व यफअलून मा युअमरून। ये जो ला यासून, ये जो जुमला है व यफअलून तक, इतना जुमला जो 40 बार पढ़ के दम करके खिलाए पलाएगा, इंशाअल्लाह वो ताबेदार हो जाएंगे और 7 दिन तक ये अमल करें। फिर इसमें एक दुआ है तौबतन नसूहा के साथ। अगर कोई बंदा देखे कि मुझसे बार बार गुनाह होते हैं और मैं एक रास्ते पर नहीं चल पाता, मैं फिर गलती कर बैठता हूँ, या मियाँ बीवी कोई गलती बार बार कर बैठते हैं, बच्चे कर बैठते हैं, या बंदे की जिंदगी से बार बार होते हैं, तो रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दूसरे रुकू की पहली आयत की लास्ट दुआ, ये रोजाना 33 टाइम 33 बार पढ़ के दुआ करें। अल्लाह ताला उसमें इंशाअल्लाह आपको सहूलत अता फरमाएंगे और आपको इस्तिकामत अता फरमाएंगे। फिर इसमें एक दुआ ऐसी है आखिर में कि जो ये पढ़ता है अल्लाह उसे मरने से पहले जन्नत का घर दिखाते हैं। ये वलिया कामिल ने पढ़ा था, हजरत आसिया ने, जब उनके यूं पैरों पे कील ठोंके गए और हाथों को यूं कील ठोंक दिए गए और कहा अब तीर इन पे चला दो। तीर जब उन पे चलाए गए हर तरफ से, तो चलाने वाले असियतनाक मौत देना चाहते थे, फिरौन बैठा देख रहा था। उस वक्त आपने एक दुआ पढ़ी, रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ये दुआ अगर आपको कोई बिल्कुल जकड़ ले, आप पर जुल्म की इंतहा कर दे, और आप ये उस वक्त दुआ पढ़ें, अल्लाह ताला आपको निजात भी देगा, जन्नत में महल भी दिखाएगा। ये और जो बंदा रोजाना वैसे ही इसको पढ़ेगा, अगर आप पे कोई बुरा वक्त आ गया है तो आप इसको 70 बार पढ़ें। ये उसकी सेकंड लास्ट आयत है सूरह तहरीम की। और जो ये दुआ 70 बार पढ़ के उन बुरे वक्तों में पढ़ेगा और 21 दिन तक पढ़ेगा, अल्लाह निजात भी देगा और अल्लाह कामयाबी दिखाएगा भी, दुनिया में कामयाब बन के दिखाएगा उसको। और फिर अगर जो दुआ ये पढ़ेगा आम रूटीन में 3 बार रोजाना पढ़ लेगा, रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना
वनज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। ये लंबी दुआ है, लेकिन आप अगर इतनी भी पढ़ लेना, रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, अगर आप किसी के जुल्म से बचने के लिए नहीं पढ़ रहे, वैसे जन्नत लेना चाहते हैं मौत से पहले, तो खाली इतनी पढ़े, रब्बिब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्ना, बस ऐ अल्लाह मेरे लिए बना दे जन्नत में घर। और आप ये दुआ बार बार पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपके जाने से पहले आपके लिए महल बना होगा, और इधर रूह निकलने से पहले अल्लाह दिखाएगा। और आसिया ने यूं देखा, हदीस में आता है जन्नत तक उनकी निगाह चली गई और जन्नत में अपना महल देख लिया, उधर महल को देख रही हैं, उधर रूह निकल रही है, तीर चल रहे हैं, इतनी तकलीफ का भी एहसास नहीं हुआ। सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह मुल्क, ये कुरान पाक की वो अजीम सूरत है जो शर्क और गर्ब में मर्द और औरत, उम्मत का हर तबका इसकी अहमियत को जानता है। हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरह मुल्क को रोजाना रात इशा की नमाज के बाद तिलावत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको कब्र के अजाब से बचा लेते हैं। और कब्र पर, और इसकी रूटीन बनाने वाला, बल्कि शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर लिखा है कि एक आदमी बहुत कसरत से इशा की नमाज के बाद रेगुलर सूरह मुल्क की तिलावत करता था। जब उसका इंतकाल हो गया तो लोगों ने देखा कि रोज रात उसकी कब्र से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आती है। ये करामात हैं, और अकीदा नसफिया के अंदर बाकायदा अहले सुन्नत का अकीदा ये नकल है कि करामात हक हैं और ये अल्लाह ताला दिखा सकते हैं। और इस करामात पर उम्मत का इजमा है कि करामात वो होती है जो खर्क़े आदत होती है, जो आम तौर पर लोगों के दिमाग और अकल तस्लीम नहीं करती उस चीज को, वो अल्लाह वली से सादिर कराते हैं, उसे करामत बोलते हैं। जो नबी से सादिर हो उसे मौजज़ा बोलते हैं। तो सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ने बताया, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये मौत और जिंदगी क्यों पैदा की है, ताकि पता चले तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है। जो आदमी रोजाना ये चाहे कि मेरी मौत ईमान की आए, मेरी मौत इस्लाम की आए, तो वो बंदा इस आयत पर अमल करे, हर नमाज के बाद एक बार इसको पढ़े, अल्लाह ताला उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। ये हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की। हमारे आका ने फरमाया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बंदा दिन में 20 मरतबा मौत को याद करता है, वो उस दिन मर गया तो शहीद मरा। अभी आप अगर हर नमाज की रकत के बाद, हर नमाज के बाद यानी सुन्नत के बाद, फिर आप फर्ज के बाद, आप नफल के बाद, इस एक बार इस आयत को पढ़ लें, आप 20 बार दिन में मौत की आयत को पढ़ेंगे, मौत का जिक्र करेंगे, मौत को याद करेंगे, हदीस के मुताबिक उस दिन फौत होने वाला शहीद कहलाएगा। तो ये आयत अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अच्छा, इस आयत में बड़ी अजीब तत्बीक की है गजाली वक़्त इमाम गजाली ने। आप फरमाते हैं, अल्लाह ने कहा मुल्क में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, मैंने जिंदगी मौत इसलिए पैदा की पता चले तुम में अहसन अमल कौन करता है। अल्लाह से पूछे ना, अल्लाह अहसन अमल क्या है। अल्लाह कुरान में दूसरी जगह कहता है, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, अहसन अमल ये है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए। पता चला जिंदगी मौत का मकसद क्या है, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। फिर इसके अंदर कैंसर का इलाज भी है। इसके पहले रकू की लास्ट आयत, अला यअलम मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, कैंसर जिस स्टेज का हो, किसी भी हिस्से का हो, ला इलाज मर्ज क्यों ना हो, इसके अलावा भी कोई, तो उसके लिए 2022 मरतबा इस आयत को पढ़ा जाए। अव्वल आखिर 11 बार सूरह फातिहा और दुरूद शरीफ को पढ़ा जाए, और फिर पानी पे और मरीज पे फूंका जाए। ये 21 दिन अमल किया जाए, कैंसर अल्लाह ताला दूर फरमाएगा, उसकी तकलीफ को दूर फरमाएगा, अल्लाह उस आजमाइश को आपसे हटा देगा। फिर इसके जो है, इसके अंदर अल्लाह ने बड़े अजाब के जिक्र भी किए हैं, और आखिर में भी अल्लाह ने कह दिया, बताओ तो सही
तुम कहते हो 2025 में पानी खत्म हो जाएगा, कह रहे हैं ना आज के हमारे तो वासा वाले, और अल्लाह कुरान में पहले से वासा वालों को कहता है। बताओ तो सही, तुम पानी के डॉन बने बैठे हो, तो तुम अगर इस आयत को तो पढ़ो ना, कुल अराअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा फमन यातीकुम, बताओ तो सही अगर जमीन के अंदर मैं पानी नीचे ले जाऊं, कोई है जो पानी लेकर आए वापस? ये पानी कितनी कीमती चीज है। अल्लाह ने बताया कि ये सारा निजाम मेरे हाथ में है। पानी कहीं कुआं खोदते हैं, कहीं आप ट्यूबवेल खोदते हैं, कहीं बोरिंग का करते हैं, आपका वहां पानी नहीं निकलता या पानी कम हो जाता है या सूख जाता है बाद में, तो सूरह मुल्क की आखिरी आयत आप जो है 70 बार दम करें उस जगह पे, पानी पे दम करके छिड़कें और वहां पे फूंकें और 3 दिन लगातार ये पढ़ें, अल्लाह वहां से पानी जारी भी करेगा और सूखे को खत्म भी फरमाएगा। सूरह नून वल कलम, ये कुरान पाक की बड़ी अजीम सूरत है। इस सूरत को कलम भी कहा जाता है, नून भी कहा जाता है, और इस सूरत की पहली 7 आयतों के मुताल्लिक मुफस्सिरीन उम्मत का एक कौल है कि ये दूसरे नंबर पे नाजिल होने वाली आयात है वही की। पहली इकरा और दूसरी नून व कलम की 7 आयतें। और सूरह कलम जिसका तालीम इल्म में दिल ना लगता हो, जिसको कोई चीज समझ ना आती हो, जिसको जो है नमाज इबादात में दिल ना लगता हो, जिसके इखलाक बातिल गंदे हो, जो गालियां देता हो, हर वक्त लड़ाकू हो, सूरह कलम इन सारे तबकों को पानी पे दम करके 21 दिन तक पलाएं और तेल पे दम करके सर का मसाज करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वही अखलाक देगा जो इसके अंदर है, वही इल्म देगा जो इसके अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया, वही अताअत देगा जो इसके अंदर अल्लाह ने बयान फरमाया। इसकी पहली आयत को अल्लाह ने नून वल कलम वमा यस्तुरून, आप जो कलम जिससे लिखते हैं ना एग्जाम पेपर, तो उस पर इसको रोजाना 11 बार दम करके पेपर इम्तिहान गाह में जाएं, उस कलम से लिखें, अल्लाह ताला उस कलम को भी और दिमाग को भी हाजिर और जारी फरमा देंगे। और ये वो इम्तिहान के लिए बेहतरीन नुस्खा है। इसके शुरू में हजूर अलैहिस्सलाम के लिए एक लफ्ज बोला कि ये मक्का का मुशरिक आपको पहली वही का सुना तो कहा हजूर का दिमाग नौज बिल्ला चकरा गया, उसने आपको कहा ये मजनून हो गए। अल्लाह ने शुरू में कहा मेरा नबी मजनून नहीं है, वह मेरे नबी ये आप पर बातें उठाते हैं, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आपसे अच्छा इखलाक तो है ही किसी का नहीं, आप तो इखलाक के आला मियार पर हैं। तो इसकी ये आयत करीमा जो गालियां देता हो, जो बहुत लड़ाका हो, जो बदजबान हो, तो आप व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ये उसको 100 बार दम करके 11 दिन पलाएं, अल्लाह ताला उसे अखलाक करीमा अता फरमाएगा, अच्छे इखलाक देगा और उसको जो है ताबेदार फरमाबरदार कर देगा। उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम, ये आयत बताती है कि जो नबी का गुस्ताख होगा, ये नबी के गुस्ताख के लिए है कि वो कभी हलाल ज़्यादा नहीं होता। ये उसके लिए उतरी जिसको वलीद बिन मुगीरा कहा जाता है, और उसने हजूर की इतनी तौहीन की कि इतनी तौहीन की कि किसी ने ऐसी तौहीन नहीं की। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ये आयत जब पढ़ी तो अल्लाह ने फरमाया उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम, ये नबी की तौहीन करने वाला हलाल की नस्ल है ही नहीं, यानी इसका बाप है ही नहीं वो जिसको ये बाप समझता है मुगीरा। उसने अपनी माँ को जाके तलवार से गर्दन पे तलवार रख ली, बता मेरा बाप कौन है? कहा मुगीरा। कहा नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं जितना चाहे बेअदब हूँ लेकिन मैं जानता हूँ वो झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कुरान उतरा है उतुल्लिन बाद ज़ालिका ज़नीम, बता मेरा बाप कौन है? फिर उसने बताया तेरा बाप तो मर्द था ही नहीं, बल्कि न मर्द था तो मैंने अपने नौकर से ताल्लुक कायम किया, फिर तू पैदा हुआ। तो पता चला जो नबी का गुस्ताख होगा वो नस्ल कभी हलाल की नहीं होगी। दुनिया के अंदर यूरोप में जो तबकात नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, खाके बनाते हैं, आप रिसर्च करके देखें उनके बाप का किसी को नहीं पता। इसलिए इस आयत की तफसीर में वली वक़्त कुर्तबी फरमाते हैं जो नबी की तौहीन करता है, नबी के सहाबा की तौहीन करता है, अहले बैत की तौहीन करता है, उसका नसब चेक कर लें, उसका नसब कभी भी सही नहीं होगा, मशकूक होगा। इसलिए
हर तौहीन करने वाला, फिर जो बदकलाम होगा, जो बदकलाम होगा, जो लड़ाका होगा, जो तौहीन करने वाला होगा उलमा की, दीन वालों की, उसमें भी शकूक होंगे। ये आयत की तफसीर है पूरी। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यौम युक्शफु अन साक़ व युदअउना इला सुजूद, एक क़यामत में हशर में सारे यूं खड़े होंगे और वहां पर इतनी पसीना होगा, वहां पे गर्मी होगी, सारे कहेंगे कब जान छूटेगी, हिसाब किताब शुरू होगा। एकदम इंतजार करते 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 एक तजल्ली दिखाई जाएगी और उस नूरानी तजल्ली को देखकर सारे समझेंगे अल्लाह का दीदार हो गया और सारे सजदे में गिर जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी कमरें तख्ता हो जाएंगी और वो सजदे की कुव्वत नहीं कर रख पाएंगे, यूं झुकना चाहेंगे। सारा हशर सजदे में, ये लोग यूं यूं कर रहे हैं लेकिन झुक नहीं पा रहे। तो उस वक्त ये सारे के सारे सब के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। पता चलेगा ये वो लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह को सजदा नहीं करते। तो पूछा गया ये कौन लोग हैं? यौम युक्शफु अन साक़ व युदअउना इला सुजूद, वो फरमाया सही होकर भी नहीं सजदा कर सकेंगे। हज़रत काब अख़बार रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ये वो हैं जो दुनिया में अजान सुनकर भी नमाज नहीं पढ़ते थे, आज अपनी मर्जी से नहीं पढ़ते थे। ठीक है, अल्लाह ने कहा जाओ तुम्हारे सजदों की मुझे क्या जरूरत, कल ये हशर में भी सजदा नहीं कर सकेंगे। इसकी आखिरी दो आयतें नजर बद का इलाज है। 7 बार पढ़ के किसी भी मरीज को दम करें, अल्लाह ताला नजर बद जड़ से तोड़ देगा, नजर बद हर किस्म की खत्म हो जाएगी। सूरह हाका, ये कुरान पाक की वो सूरत है, बच्चा रोता हो, डरता हो, आधे में उठकर चिल्लाना शुरू कर दे, या बार बार उसे झटके लगे, या उसको कोई भी ऐसा डर का मसला हो। अक्सर बच्चों को जब आप मगरिब के टाइम बाहर निकालते हैं तो रात को वो डरते हैं, तो उन पर इसको 3 दिन दम किया जाए तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से वो असरात जिन्नात वगैरह के ज़ाइल फरमा देते हैं। अगर कोई आदमी जो है वो आपका हक नहीं दे रहा और आप उसके पीछे जा के तंग आ गए हैं, तो सूरह हाका को 21 दिन पढ़ के दुआ करें, अल्लाह ताला आपको आपका हक दिलवा देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं अपने एग्जाम में या इंटरव्यू में, तो इसके अंदर एक आयत है शुरू में, फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, तो ये जो आयत है, इस आयत करीमा को जो है आपने पढ़ना है, पूरी आयत को आपने, ये शुरू ही के अंदर है बिल्कुल, आपने इसको जो है आपने पढ़ के दुआ करनी है। 40 बार पढ़ें और 3 दिन तक दुआ करें, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब कर देगा। और इसके अंदर जो है आखिर में एक आयत है, उस आखिरी आयत को जो 100 बार पढ़ेगा 11 दिन तक, अल्लाह उसके रिज्क को वसी फरमा देंगे और रिज्क में जो कमी आती है, जो कोताही होती है या मामलात उलझ जाते हैं, अल्लाह ताला उसको जारियो सारी फरमा देंगे। तो ये सूरा जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाँ बड़ी मकबूलियत वाली है। इसमें रोज़े मक्शर का, क़यामत का नक्शा अल्लाह ने बड़े मुनफरिद अंदाज में खींचा है कि कहीं और आपको हाका अल-हाक़तु मल-हाक़ा व मा अदराका मल-हाक़ा, यानी तुम्हें क्या पता हाका क्या है। तो ये 3 आयतें इतनी ताकतवर हैं कि जिस आदमी को आखिरत का यकीन ना हो, अब वो आखिरत के लिए तैयारी ना करता हो, 3 आयतें उसको दम करके 11 दिन तक जो है 100 मरतबा पलाया जाए, अल्लाह उसे आखिरत का ज़ौक़ और खौफ अता फरमाएंगे। सूरह मारिज, ये कुरान पाक की वो सूरत है जो रिस्क लेने का एक बड़ा अल्लाह के यहाँ तोहफा और जरिया है। अगर किसी आदमी के पास फसल करता है, फसलें लगाता है, लेकिन फसल खराब हो जाती है, अब वो खेती लगाता है, हर खेती खराब हो जाती है, कीड़ा लग जाता है, बारिश आ जाती है, सैलाब आ जाता है, तो फसल के दौरान रोजाना एक बार सूरह मारिज पढ़ के दुआ करे, अल्लाह ताला उस खराबी को, उस चीज को खत्म फरमा देंगे और वो इसको इंशाअल्लाह अज़ीज जो है ये फसल करामत और बाबरकत और रिस्क वाली बनेगी। जो माहीगीर हैं वो शिकार करने जाते हैं मछलियों का, तो सूरह मारिज पढ़ के घर से चले जाएं, अल्लाह उनको बेहतरीन वहां रिस्क देगा और बेहतरीन रिस्क के साथ वो वापिस आएंगे और अल्लाह ताला उनको नुकसान से और शर से उस पूरी ट्रैवलिंग में बचाए रखेगा।
اس کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے رزق کا ذکر بھی کیا ہے، صدقات کا ذکر بھی کیا ہے، خیرات کا ذکر بھی کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے سارے عنوان وہی رکھے ہیں جو آج بندے کی ضرورت ہے۔ اب یہ آیت، اس کی جو آیات ہیں، یہ رزق لینے کا پوری آیات، پوری سورت جو ہے یہ اللہ کے خزانے سے رزق لینے کا ایک بہت بڑا ہتھیار اور ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بڑے علماء گزرے ہیں وہ اکثر سورہ معارج کو، جب گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی، غربت ہوتی تھی، تو سورہ معارج بچوں سے پڑھواتے تھے اور سورہ معارج کی تلاوت کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں کم سے کم ایک مرتبہ ہفتے میں تو سورہ معارج کی تلاوت ضرور کروائیں۔ سورہ نوح، یہ قرآن پاک کی وہ عظیم سورت ہے جو ایک ایسے نبی کے نام سے ہے جس نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اور یہ اگر بندہ یہ چاہے کہ میری تبلیغ، میرا بیان، میرا وعظ اس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور لوگ اس بات کو قبول کریں اور متوجہ ہوں، تو وہ روزانہ ایک مرتبہ سورہ نوح پڑھے۔ یہ داعی کا کام ہے، بیان واز کرنے والے کا، کہ وہ بھی سورہ نوح پڑھ کے دعا کرے تاکہ اس کی بات میں تاثیر پیدا ہو جائے، اس کی بات لوگوں پہ اثر کرے۔ اور پھر اگر لوگ بہت تکلیف دیتے ہوں، اذیت دیتے ہوں، اور لوگ جو ہے ہر وقت آوازیں کستے ہوں اور ہوٹنگ کرتے ہوں، ہر مجلس میں بندے کو ذلیل کرتے ہوں، تو سورہ نوح پڑھ کے جائے اور ڈیلی پڑھ کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے بچائے گا اور ان لوگوں کو اس سے دور کر دے گا۔ اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے رزق کے بھی بہت سے نسخے رکھے ہیں۔ ایک تو بتا دیا کہ نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہوئے جاتے تھے تو لوگ یوں اشارے کرتے تھے کہ نعوذ باللہ بابا مینٹل ہو گیا، پھر کوئی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتا تھا، کوئی اپنا چہرہ چادر سے چھپا لیتا تھا، دیکھتے تھے وہ نوح علیہ السلام آگے ادھر منہ کر لو، جیسے ہمارے لوگ تبلیغ والوں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تبلیغ والے آ گئے، وہ ایک تبلیغ والے جماعت گئی کسی جگہ، تو انہوں نے ایک محلے والا بندہ تھا، اس سے پوچھا کہ آپ نے تبلیغ میں کتنا وقت لگایا ہے؟ تو اس نے کہا جی اتنا لگایا ہے کہ میں آپ سے جان چھڑا سکتا ہوں۔ اتنا وقت تو آپ کو بھی لگانا چاہیے کہ آپ کم سے کم جان تو چھڑا سکیں ان سے۔ اب یہ آج تبلیغ والوں سے بھاگ جاتے ہیں، او جی آئے ہیں، وہ آ گئے، مسجد میں آ گئے۔ ابھی مسجد میں تبلیغ والے آ جائیں نا، جو سروزہ اور چلہ لگائے ہوئے لوگ ہیں سارے بھاگ جاتے ہیں، نئے بندے نہیں بھاگتے۔ کون بھاگتے ہیں؟ پرانے بھاگ جاتے ہیں۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ ابھی یہ جتنے بھی، میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ جماعت آئی تو میں جس دن مجھے پرانے تبلیغ والے اس مسجد میں نظر نہ آئے نا، تو میں اس دن سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی جماعت آئی ہے تبلیغ والی، کہ وہ بھاگ گئے ہیں، کیونکہ اتنا وقت تو انہوں نے لگا لیا ہے کہ وہ جان چھڑا سکتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے تبلیغ کا اصول اس میں بتایا کہ نوح پیغمبر، بوڑھا پیغمبر، 950 سال تبلیغ کی، 1300 سال عمر پائی، جا رہے ہیں، عزت ہی کوئی نہیں دے رہا، بھاگ رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، لیکن نبی نے ان سے اخلاق سے بات کی۔ نبی ان کے ساتھ بد اخلاقی، یہاں پہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے دیندار لوگ کتنے بد اخلاقی کرتے ہیں، مسلمان لوگ، نمازی لوگ، ایسے دیکھیں آپ ادھر کسی کی بات نہ مانے وہ آپ پہ ایک دم بدتمیزی کر دے گا۔ نبی آگے سے کبھی بدتمیزی سے جواب، نبی کے غلام، نبی کے تربیت جن کے اندر ہوتی ہے، جو نبی کے مشن کو لے کے چلتے ہیں، وہ بد اخلاق نہیں ہوتے۔ تو نبی نے کہا کہ وہ ساری باتیں بتا رہے ہیں، تم نے یہ کیا، یہ کیا۔ پھر اس میں ایک آیت آئی، حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت میری اولاد نہیں ہے، کہا استغفر اللہ ربی، 100 بار پڑھو، یا 100 بار کا یا 300 جو بھی کا، لیکن آپ 100 بار پڑھ لیا کریں۔ اس نے کہا جی فصل نہیں، ایک اور آیا، آپ نے کہا استغفر اللہ پڑھو، اب آپ 100 بار پڑھ لیں۔ تو ایک اور آیا، اس نے کہا بارشیں بند ہے، قحط ہے، فصل نہیں ہو رہی، کہا استغفر اللہ پڑھو۔ اب جو آتا تھا اب یہی اس کو بتاتے تھے وظیفہ۔ تو وظیفہ بتانا کوئی ہم نے ایجاد نہیں کیا، یہ شیر خدا علی المرتضیٰ کے شاگرد حسن بصری بھی بتا رہے ہیں اور صحابہ بھی بتا رہے ہیں۔ تو آپ سے ایک شاگرد نے کہا حضرت یہ آپ ہر ایک کو استغفر اللہ بتا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم استغفار کرو، میں اولاد بھی دوں گا، میں مال بھی دوں گا، میں فصل بھی دوں گا، میں بارشیں بھی دوں گا۔ 4 چیزوں کو کس سے جوڑا؟ استغفار، استغفر اللہ ربی، یہ جملہ کم سے کم 300 بار پڑھا کریں روز، آپ کو چاروں چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔
جو آپ 4 نعمتیں اتنی بڑی آپ چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں استغفراللہ ربی، روزانہ پڑھ لیا کریں اور انشاءاللہ اس سے آپ کو یہ نعمتیں ملتی رہیں گی۔ اس کے آخر میں دعا ہے ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یہ جو آخری دعا ہے اس میں ایک دعا ہے جو ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، جب آپ کو دین کے کام میں کوئی بندہ رکاوٹ بن جائے اور بہت پریشانی بنا لے آپ کے لیے اور آپ ٹینشن میں آ جائیں، اب آپ کو وہ کوئی رستہ نظر نہ آئے، وہ ہر چیز میں رکاوٹ، تو آپ یہ دعا 100 بار پڑھیں 21 دن تک، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا لے گا۔ وآخر دعوانا